अखिलेश की सियासी जमीन पलट गया पूरा सीन। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर नहीं चलेगा बुलडोजर, आखिर क्यों पलट गया पूरा खेल। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर मंडराता सबसे बड़ा खतरा टला। 3000 छात्रों का भविष्य भी बना बड़ी वजह। क्या योगी सरकार नहीं चाहती यूनिवर्सिटी पर चले बुलडोजर? जिस जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए कई दिनों से छात्र सड़क पर डटे हैं, जिस यूनिवर्सिटी के लिए अखिलेश यादव ने अपने सांसदों की पूरी फौज रामपुर भेज दी, जिस यूनिवर्सिटी की ईंट बचाने के लिए इकरा हसन ने यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो एक एक ईंट की जगह अपना सिर लगा देंगे, अब उसी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें, आजम खान के जिस ड्रीम प्रोजेक्ट की 38 इमारतों पर बुलडोजर चलने की चर्चा से रामपुर का सियासी पारा चढ़ा हुआ था, अब उस कार्रवाई पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दोस्तों, 27 जुलाई को मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने अगली सुनवाई तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जी हां, आपने एकदम सही सुना है, यानी कि फिलहाल ना तो बुलडोजर चलेगा और ना ही वे 38 इमारतों को गिराया जाएगा। अब फैसले के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी कहानी ही बदलती नजर आ रही है। क्या हजारों छात्रों की आवाज ने असर दिखाया है? क्या योगी सरकार शिक्षा से जुड़े इतने बड़े मामले में किसी टकराव से बचना चाहती है, या फिर कानून के अंदर ही कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे इमारतें भी बच जाएं और नियमों का पालन भी हो जाए? इसके पीछे 5 बड़ी वजह बताई जा रही है। दोस्तों, सबसे पहली वजह छात्रों का लगातार चल रहा विरोध माना जा रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर पिछले कई दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर निर्माण या फिर नक्शे को लेकर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसका समाधान कानून के हिसाब से निकाला जाए, लेकिन इसकी कीमत वहां पढ़ने वाले बच्चों को चुकानी पड़ रही है। हाल ही में देश में छात्र आंदोलन को लेकर जिस तरह माहौल बना है, उसके बाद शिक्षा से जुड़े किसी भी मामले में हजारों छात्रों के सामने आने को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ऐसे में अगर बुलडोजर चलता है और विरोध बढ़ता है तो मामला सिर्फ रामपुर तक सीमित रहने के बजाय यूपी के दूसरे शहरों तक भी पहुंच सकता था। और दूसरा ये कि शायद सबसे बड़ी वजह उन करीब 3000 छात्र छात्राओं का भविष्य है जो अभी फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। यहाँ सिर्फ सामान्य पढ़ाई नहीं होती, बल्कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून और मैनेजमेंट जैसे कई कोर्सेज चलते हैं। यूनिवर्सिटी में 16 डिपार्टमेंट और 14 फैकल्टी, इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं। अब अगर एक साथ 38 इमारतों पर कार्रवाई होगी तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इन 3000 छात्रों को आखिर कहां भेजा जाएगा। यूनिवर्सिटी से जुड़े शिक्षकों का दावा है कि आसपास इतनी बड़ी व्यवस्था वाला कोई और कॉलेज मौजूद नहीं है जहां सभी छात्र एक साथ शिफ्ट हो सके। मेडिकल के छात्रों के लिए अलग सुविधाएं होनी चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए अलग और दूसरे कोर्सेज के लिए अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। यानी इमारतों पर बुलडोजर चलाने के बाद छात्रों की पढ़ाई बचाना प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन सकती थी। दोस्तों, तीसरी वजह रामपुर के अंदर से मिल रहा समर्थन बताया जा रहा है। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी भले ही आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर पहचानी जाती हो, लेकिन इतने सालों में ये इलाके का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र भी बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे स्थानीय लोग भी इसे गिराने के पक्ष में नहीं है जिनका आजम खान या फिर समाजवादी पार्टी की राजनीति से सीधा रिश्ता नहीं है। यहाँ तक कि स्थानीय बीजेपी नेता भी खुलकर यूनिवर्सिटी गिराने जाने के समर्थन में बोलते नजर नहीं आए हैं। और इसी बीच सरकार के करीब बताए गए एक अधिकारी के हवाले से ये दावा भी सामने आया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर सरकार की मंशा यूनिवर्सिटी को गिराने की नहीं है और स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ी है। हालांकि इसे योगी सरकार का आधिकारिक बयान नहीं माना गया है। दोस्तों, चौथी वजह इस पूरी कहानी का कानूनी पेच है। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी का निर्माण साल 2006 में शुरू हुआ था और जिस सिंगल खेड़ा गांव में से बनाया गया वो उस समय रामपुर विकास प्राधिकरण के दायरे में नहीं आता था। बाद में प्राधिकरण की सीमा बढ़ाई गई और जुलाई 2024 में सिंगल खेड़ा गांव को भी इसके दायरे में शामिल कर लिया गया।
इसके बाद इमारतों के नक्शे का मामला सामने आया। जांच में दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में सिर्फ मेडिकल कॉलेज और प्रशासनिक भवन का नक्शा मंजूर है, जबकि बाकी 38 इमारतों के नक्शों को लेकर विवाद है। दोस्तों, इसी आधार पर रामपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई आगे बढ़ाई, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दूसरी तरफ रामपुर विकास प्राधिकरण ने भी पहले से कैविएट दाखिल कर दी है ताकि अदालत उसका पक्ष सुने बिना कोई भी एक तरफा आदेश ना दे। यानी मामला अब सिर्फ बुलडोजर और प्रशासन का नहीं रहा है, बल्कि अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। लेकिन पांचवी वजह इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा रास्ता खोल सकती है। अब सवाल यह है कि अगर मामला नक्शे, फीस और दूसरे नियमों से जुड़ा है तो क्या सीधे 38 इमारतें गिराना ही एकमात्र रास्ता है? दोस्तों, कानूनी जानकारों के मुताबिक अदालत ये देख सकती है कि जुर्माना, कंपाउंडिंग फीस, डेवलपमेंट चार्ज और बाकी जरूरी शुल्क लेकर निर्माण को नियमों के मुताबिक करने की गुंजाइश है या फिर नहीं है। रामपुर विकास प्राधिकरण अभी 1510 रुपए प्रति वर्ग मीटर डेवलपमेंट चार्ज लेता है। इसके अलावा लेबर, सेस, नक्शा पास कराने की फीस, कंपाउंडिंग फीस और दूसरे शुल्क भी लग सकते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी की लागत करीब 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसी अनुमान से सिर्फ 1% लेबर लेस करीब 10 करोड़ रुपए बैठ सकता है। हालांकि कुल रकम कितनी होगी और क्या इस तरह यूनिवर्सिटी की सभी विवादित इमारतों को बचाया जा सकेगा, ये दस्तावेजों और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही साफ होगा। अब इस पूरी कहानी का सियासी मतलब भी समझिए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को पूरी ताकत से पकड़ लिया है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि अगर दूसरे निर्माणों को नियमों के तहत सही करने का रास्ता निकाला जा सकता है तो फिर यूनिवर्सिटी के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। सपा के सांसद रामपुर पहुंचे, इकरा हसन ने बेहद तीखा बयान दिया और यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन भी जारी रहा। लेकिन इसी सियासी गर्मी के बीच प्रशासन की तरफ से बुलडोजर रोकने का फैसला आ गया और यहीं से योगी सरकार को लेकर नई चर्चा शुरू होती है। अगर आगे कानून के दायरे में ऐसा रास्ता निकलता है जिससे छात्रों की पढ़ाई भी बच जाए और यूनिवर्सिटी के नियमों के मुताबिक करने का मौका भी मिल जाए तो इसका राजनीतिक संदेश काफी बड़ा हो सकता है। खासकर मुस्लिम समाज के बीच सरकार इस फैसले को लेकर चर्चाओं में आ सकती है, जिस मामले को विपक्ष सरकार बनाम आजम खान की लड़ाई के तौर पर पेश कर रहा था। दोस्तों, वही मामला अगर बिना इमारतें गिराए कानूनी तरीके से सुलझता है तो पूरी सियासी तस्वीर बदल सकती है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि यूनिवर्सिटी हमेशा के लिए बच गई है या फिर योगी सरकार ने ध्वस्तीकरण पूरी तरह से खत्म कर दिया है। फिलहाल कार्रवाई अगली सुनवाई तक रुकी है और आखिरी रास्ता कानूनी प्रक्रिया से ही साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर बुलडोजर चलने की उल्टी गिनती मानी जा रही थी, वहां फिलहाल मशीनें थम गई है। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट को वक्त मिल गया है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को अपनी बात रखने का मौका भी मिल गया है और सबसे बड़ी राहत उन 3000 छात्रों को मिली है जिनकी पढ़ाई पर सवाल खड़ा हो गया था। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या होता है। क्या जुर्माना और जरूरी फीस भरकर मामला खत्म होगा? क्या 38 इमारतों को नियमों के मुताबिक करने का मौका मिलेगा या फिर विवाद कोई नया मोड़ लेगा? फिलहाल रामपुर में बुलडोजर थमा है और जौहर यूनिवर्सिटी की लड़ाई अब सड़क से ज्यादा अदालत के फैसले पर टिक गई है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।